हेलो क्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आपको इस वीडियो में एक बढ़िया सी चीज़ सिखाने वाली हूँ। वो है ये परफेक्ट बेस कैसे बनाना। अगर आप बिगनर हो और आपका बेस थोड़ा काला पड़ जाता है, ग्रे पड़ जाता है, या फिर कुछ देर बाद वो पैची हो जाता है, ऑयली हो जाता है, हटने लग जाता है नोज से, कहीं से भी आपका फाउंडेशन हटने लग जाता है, बेस आपका टिकता नहीं है, डार्क सर्कल आप अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। और वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, छोटे छोटे स्टेप्स जो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा। तो ये वीडियो इतनी डिटेल में होने वाली है कि आपको लास्ट तक ऐसा प्रोफेशनल स्किलफुल मेकअप करना आ जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये बेस मैंने बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ना हमें क्लीन वाइप लेना है। हमारा चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो कोई वेट वाइप ले लेंगे हम और उससे अपने चेहरे को साफ कर लेंगे। मैं यहाँ पर मार्स के वाइप यूज़ कर रही हूँ। चेहरा साफ होना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमें मेकअप करने के लिए क्लीन बेस चाहिए होता है, ताकि हमारे फेस पे जो भी गंदगी है, जो भी डर्ट है, वो निकल जाए अच्छे से और हमारा बेस बिल्कुल क्लीन और फ्लॉलेस निकल कर आए। अगर आपने फेस वॉश भी कर लिया है तो स्टिल बेटर है कि आप एक वेट वाइप यूज़ करके सारा अपना रिमूव करें चेहरे पे जो भी डर्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप है टोनर। टोनर हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जब हम फेस वॉश करते हैं ना, तो हमारा जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पोर्स ओपन अप हो जाते हैं, तो टोनर यूज़ करा जाता है अपनी हाइड्रेशन को वापस लाने के लिए। फेस हाइड्रेटेड होगा तभी आपका मेकअप बेस अच्छा बनेगा। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं कोई भी। और आपका फेस ना बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, जो कि अगला स्टेप है। 70% तक ड्राई होना चाहिए, थोड़ा डैम्प होना चाहिए जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए चेहरा। तो यहाँ पर ना मैं फ्लिका का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मॉइस्चराइज़र ना चाहे आप ऑयली स्किन हो चाहे आप ड्राई स्किन हो यूज़ करना। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना, हमारी स्किन तो पहले इतनी ऑयली है। नहीं, मॉइस्चराइज़र आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बस वो स्किन के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर ऑयली हो तो जेल बेस, अगर ड्राई है तो क्रीम बेस। अंडर आई के एरिया है जो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंडर आई को ही मॉइस्चराइज़ करना है। जो आईलिड्स है ना, वहाँ पर ना डायरेक्टली अप्लाई करना, अवॉइड करना मॉइस्चराइज़र को। जो बचा कुछ लेफ्ट ओवर है हाथ पे वही लगाना, क्योंकि अगर आईलिड्स ऑयली हो जाती है ना तो वहाँ से फिर मेकअप स्लिप करता है। अब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना आपको डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे नहीं जाना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है ताकि आपकी स्किन में वो सेटल डाउन हो सके। अगर आप तुरंत स्टार्ट करेंगे तो मेकअप स्लिप होने के चांसेस है। इस टाइम पे ना आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकते हो। लिप्स का भी मॉइस्चराइज होना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हम लिपस्टिक लगाएं आगे तो क्रैक ना हो। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमर यूज़ करना। पर मैंने ना फ्लिका का जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था वो स्टॉप क्रीम भी है, प्राइमर भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, तो मैं प्राइमर स्किप करूँगी। लेकिन अगर आपके पास वो वाला नहीं है तो आपके पास मॉइस्चराइज़र के बाद आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर स्किन के लिए ज़रूरी होता है, वो एक बैरियर का काम करता है ताकि आपकी स्किन पे एक बैरियर बन सके और मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस निकल कर आए। अब मैं करेक्टर के लिए मार्स की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अगर इसके बाद आपके डार्क सर्कल्स हैं मेरे जितने, तो आपको करेक्टर यूज़ करना है। एक डार्क कलर का करेक्टर लेना है, ऑरेंज कलर का, उसको आपको लगाना है। और की ये है कि आपको बहुत थोड़ा लगाना है, लेस इज़ मोर, ठीक है। आपको अगर अपना बेस लॉन्ग लास्टिंग निकालना है ना, तो आपको बहुत कम प्रोडक्ट निकालना है। मेन ध्यान रहेगा हमारा ब्लेंडिंग पे और एप्लीकेशन पे। प्रोडक्ट बहुत थोड़ा होना चाहिए और ब्लेंड इतना ही करना है जितना वो दिखे, ठीक है। इतना भी ब्लेंड नहीं कर देना है कि वो ओवर ब्लेंड हो जाए और आपके डार्क सर्कल से नीचे से दिखे। जो आपका हाथ है ना, बहुत हल्के से चलना चाहिए। आपको डैबिंग मोशन में करना है काम, ड्रैग नहीं करना है उसे, बिल्कुल हल्के हल्के डैब करना है, बेबी टचेस की तरह। इतना हल्के से डैब करना है कि वो ओवर ब्लेंड ना हो। आपका कंसीलर रहना चाहिए वहाँ पर, बिल्कुल गायब नहीं हो जाना चाहिए। हल्के हल्के डैबिंग मोशन में करेंगे ताकि ओवर ब्लेंडिंग ना हो। तो बेसिकली जो भी हमारे डार्क एरियाज होते हैं ना, जहाँ पर पिगमेंटेशन है, वहाँ पर हम करेक्टर यूज़ करते हैं। और इसके बाद यूज़ करेंगे हम कंसीलर। जो हमने ऑरेंज करेक्टर यूज़ करा है ना, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है ताकि वो हमारे फाउंडेशन के नीचे से ना दिखे। तो इसके लिए हम एग्जैक्ट मैच का अपना कंसीलर लेंगे। यहाँ पर मैं लॉरियल का यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, अच्छी खासी कवरेज देता है। और ये भी बहुत थोड़ा लगाना है, मैंने बोला है ना, लेस इज़ मोर। अगर हम कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारा बेस है जो बहुत फ्लॉलेस बनेगा, बहुत नेचुरल लगेगा और बहुत लंबे समय तक टिकेगा। ये कुछ टिप्स हैं, इसको लिख लो बैठ के। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे ना, आपका बेस बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पहले ना आप अपने जहाँ भी कंसीलर लगाए, फेस के अराउंड, फॉरहेड या जहाँ पर पिगमेंटेशन है, उसे ब्लेंड करेंगे। हम लास्ट में करेंगे आई वाला ब्लेंड, क्योंकि हमें कंसीलर को थोड़ी देर वहाँ पर रहने देना, टिकने देना। एकदम से ब्लेंड कर देंगे तो पूरा ब्लेंड हो जाएगा। उसको आधी सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे वहीं पर, ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। फिर उसको ब्लेंड करेंगे। देखो आप कितनी अच्छे से कवरेज आ रही है। बिल्कुल लाइट हैंड से यूज़ करना है। जो टिप दी है उसको थोड़ी देर वहाँ पर रहने देना है, अच्छे से ब्लेंड करना है हल्के हल्के हाथों से। बिल्कुल अच्छी तरीके से कवरेज आएगी, आपको लगेगा भी नहीं कि डार्क सर्कल्स थे भी या नहीं। वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ऐसे ब्लेंड करना है। आप देखिए कितने अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स कवर हो गए हैं। आप दोनों साइड में फर्क देख सकते हैं, उस साइड अभी भी डार्क सर्कल्स है और इस साइड देखो बिल्कुल इवन टोन स्किन हो गई है। तो आपको अगर ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो पहले करेक्टर यूज़ करना है, फिर एग्जैक्ट शेड का कंसीलर। अगर आपके थोड़े लाइट डार्क सर्कल्स है या लाइट पिगमेंटेशन है
तो आप अपनी स्किन से 1-2 टोन डालकर कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। करेक्टर की नीड नहीं है आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर बार लेयर लगाए, और उस करेक्टर के लिए आपको दोबारा कंसीलर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्किन टोन की मैच का ही होता है थोड़ा, तो वो पिक आउट नहीं करता है फाउंडेशन के नीचे से। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन के लिए मैं वही अपना OG फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो सब लड़कियों के पास होता ही है ऑलरेडी। आप जो भी फाउंडेशन आपके पास यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने कितना थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है। इसको हम फिंगर टिप से ऐसे अप्लाई करेंगे, अगर ब्रश से अप्लाई करना है उससे भी कर सकते हैं, पर फिंगर टिप बड़ा इजी मेथड है। अच्छी तरीके से फाउंडेशन पूरे चेहरे पे लग जाता है और इवन टोनली लग जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से ऐसे लगा लें फिंगर से, फिर आपको इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। नेक पे भी लगा लिएगा, वो भी आपकी है, किसी और की नहीं है। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, ड्राई यूज़ नहीं करना है, डैम्प होना चाहिए। तो ऐसे इसको पानी में डुबोएं, पहले डुबो के मार दो इसे, फिर इसको अच्छे से निचोड़ना है। इतना पानी निचोड़ लेना है कि इसमें से पानी टपके ना, ये नहीं कि इसको भिगो के आप एकदम यूज़ करने लग गए हो। ठीक, आप देखोगे कि इसका साइज़ ना बिल्कुल डबल हो जाता है डैम्प होने के बाद। पानी निचोड़ना नहीं चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो गीला हो जाए, मैंने ऐसे आपको दिखाया है वैसा। फिर इसको आप हल्के हाथ से यूज़ करेंगे। ब्लेंडर से ना बहुत फ्लॉलेस फिनिश आती है, तो मैं ब्रश से ज़्यादा ना ब्लेंडर प्रेफर करती हूँ कि बहुत फ्लॉलेस और स्किन लाइक फिनिश आती है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप ब्लेंडर को यूज़ करेंगे। बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लगाना है, ज़िंदगी में जो भी प्रेशर है उसको साइड रख के लो प्रेशर से लगाना है। आप हाथ पे करके देखिएगा, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए हम किसी बेबी को छू रहे हैं। देख रहे हो ना मैं कितने हल्के हाथ से कर रही हूँ। अगर आप तेज करोगे ना, जो नीचे आपने लगाया मॉइस्चराइजर कंसीलर सब हट जाएगा, कभी ज़िंदगी में भी सबका अच्छा नहीं बनेगा। टिप्स को अच्छे से फॉलो करो, हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेंगे जहाँ भी फाउंडेशन लगाए। और हाँ, हमें ना अपनी अंडर आई पे फाउंडेशन नहीं लगाना है, फिर वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा, पैची हो जाएगा और आगे आके क्रीज करेगा। और जहाँ पर भी आपको लगे कि कवरेज कम है, आप दोबारा बिल्डअप कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा था गर्दन पे अभी फाउंडेशन कम है, तो मैंने और लगा लिया कवरेज देने के लिए। अपने ईयर्स में, नेक पे, हर जगह लगाना है ताकि पूरा एक इवन लगे, आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मुंह को आपने गोरा कर रखा है अपने। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक पे आपको ड्रैग करते हुए ब्लेंड करना है ताकि आपका जो फेस और नेक है वो एक जैसा लगे। इसके बाद हम एक शेड लाइटर कंसीलर यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, और हाँ ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, मतलब आपको छोड़ना है तो छोड़ दो, पर फिर मुझे आके मत बोलना कि मेरे बेस में वो बात नहीं आई। ठीक है, तो इसको भी हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने छोटा ब्लेंडर लिया है पर ये भी डैम्प है, इसको सूखा यूज़ नहीं करना है। अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे एरियाज़ को, लाइक फोरहेड, नोज़ एरिया हो गया, क्यूपिड हो गया, चिन हो गया। इससे हमारे फेस में अच्छी खासी फ्रेम ऐड होती है और कुछ पार्ट हमारे हाईलाइटेड लगते हैं फेस के, जहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं तो अच्छा खासा ग्लो आता है फेस पे। बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे, हल्के हाथ से, मैं दोबारा बार बार बता रही हूँ ताकि नीचे के प्रोडक्ट्स रिमूव ना हो। इसके बाद मैं मार्च की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने करेक्टर के लिए भी यूज़ करी थी। अब हम कर रहे हैं कॉन्टोर। कॉन्टोर शेड आपकी स्किन से 9-10 शेड डार्कर होना चाहिए, ये आपके फेस पे एक शेडो क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हम पैलेट से कॉन्टोर को उठा लेंगे, फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हाथ पे डैब कर लेंगे ताकि वो पैची ना हो जाए। पाउडर बनाएंगे और फिर जो ये हमारा गड्ढा होता है ना, यहाँ पर हॉलो बनता है, इस पर नहीं करना है, ऊपर जो बोन है उस पर कॉन्टोर करते हैं। पीछे से स्टार्ट करेंगे टेम्पल से, और जो हमारी आईबोल होती है ना उससे पहले पहले रखना है, जहाँ पर हमारी आईबोल स्टार्ट है ये, इससे पहले हम प्रोडक्ट को रखेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे हल्के हल्के हाथ से ही। कुछ लोग है ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पर ना फिर वो ब्लेंड नहीं हो पाती, अच्छे से पैची बन जाती है। आप देख सकते हो मैंने ब्रश भी कहाँ से पकड़ा है, पीछे से नहीं पकड़ना है ब्रश को, बिल्कुल ग्रिप ना बने, बिल्कुल आगे से नहीं पकड़ना है, ज्यादा प्रेशर लगेगा, बीच में से पकड़ना है ताकि कंट्रोल बिल्कुल हमारे हाथ में रहे, ना ज्यादा प्रेशर लगे ना लाइट। देखो कितने अच्छे से शेडो क्रिएट हो जाएगी, एक ना अपलिफ्टमेंट मिल जाती है चेहरे को कॉन्टोर से। आपको लगता है कि अगर आपको नीड नहीं है इसकी तो आप छोड़ सकते हैं, पर अगेन ये शेडो क्रिएट करता है। जरूरी नहीं है कि जो मोटे लोग हैं वही कंट्रोल करते हैं, एक चेहरे को शेप देने के लिए भी, स्कल्प्ट देने के लिए भी यूज होता है। इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी मैं, एडवांस कंटूरिंग भी दिखाने के लिए। अच्छा, जब हमने चीक्स पे लगाया है ना कंटूर, तो हम उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे ताकि एक अपलिफ्ट लुक आए। जब हम लेकिन जॉ लाइन पे लगा रहे हैं, ऐसे जॉ लाइन पे कंटूर लगा रहे हैं, तो उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है ताकि एक शेडो क्रिएट हो, हमारा फेस शेप लगे और थोड़ी डबल चिन हमारे कम दिखे। ये एक विजन बना देता है कि हमारा चेहरा पतला लगता है। इससे आप देख सकते हैं नेचुरली कैसे शेडो इफेक्ट आ जाता है। जो हम फाउंडेशन लगाते हैं, बाकी सब चीज़ें लगाते हैं, कंसीलर वगैरह, तो चेहरा हमारा पेल दिखता है, बिल्कुल कलरलेस दिखता है। तो दोबारा फ्रेम ऐड करने के लिए हम कंटूर यूज़ करते हैं। अगर आपको पैची लग रहा है तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं दोबारा। अब मैं यहाँ पर ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्रीम ब्लश। अगर आपको अवॉइड करना है कर सकते हैं, पर ये ग्लो ऐड करता है जो क्रीम ब्लश होता है ना, और थोड़ा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी लगता है। ब्लश भी आपको पीछे से ऐड करना है, आगे से नहीं ऐड करना, फिर अगेन वो पैची हो जाएगा। पीछे टेम्पल की तरफ से आगे की तरफ आएंगे, आई बॉल से पहले पहले रखना है इसे। जो भी क्रीम प्रोडक्ट है ना आपको पाउडर सेटिंग से पहले पहले यूज़ कर लेने हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर, इसे भी ब्लेंड करने के लिए। धीरे धीरे हाथ से ब्लेंड करना है इसे भी, ताकि नीचे का फाउंडेशन हट ना जाए, बिल्कुल कम प्रेशर होना चाहिए। अच्छा, क्रीम प्रोडक्ट है ना पहले इसलिए यूज़ कर लेते हैं ताकि बाद में पैचीनेस ना बने। एक बार आपने पाउडर सेटिंग कर ली तो उसके बाद आप कोई क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, वरना पैच क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ब्लेंडर से सब ब्लेंड कर लेना है
अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए, बिल्कुल एक स्किन लाइक फिनिश आएगी। और ब्लेंडर की साइड आप चेंज करते रहना। मेरे को पता है मैं अपना ब्लेंडर कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ से फाउंडेशन है उसकी दूसरी साइड से आप ब्लश यूज़ करेंगे जहाँ भी है, ताकि मिक्सअप ना हो और शेडो अलग अलग ना दिखे। अब हम पाउडर से सब कुछ सेट करेंगे। यहाँ पर मैं के ब्यूटी का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं लूज पाउडर यूज़ करना है, कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करना। इसका डिफरेंस मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगी, वरना लंबी हो जाएगी। उससे पहले मैंने कहा है ना, क्रीम प्रोडक्ट बाद में कोई भी यूज़ नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारी क्रीज लाइन आई हुई है पहले हम उसे ब्लेंड आउट कर लेंगे। अगर आप उस क्रीज को सेट कर दोगे ना तो वो भी सेट हो जाएगी और फिर दिखेगी पाउडर सेटिंग के बाद। तो एक छोटा सा ब्लेंडर ले लो और उसको अच्छे से ब्लेंड करो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। प्रोडक्ट रिमूव नहीं होना चाहिए। तो सारी क्रीज को हटा लेंगे, उसके बाद ही हम यूज़ करेंगे पाउडर। जो भी आपका अंडर आई एरिया है, देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, ऊपर देखते हुए उससे वहाँ से क्रीज हटा लेंगे। और आपको जहाँ भी क्रीज आती है फॉरहेड पे, लाफ लाइंस पे, वहाँ से क्रीज हटा लेंगे। अब पाउडर सेटिंग के लिए ऐसा हम एक पिज्ज़ा पफ लेंगे और इसको पाउडर में डैब करके डायरेक्टली अपनी आंखों पर लगा लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली लगाना है इसको, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा बोले तो उसके में चपेट मारना। इसको आपको अपने हाथ पे पहले एक्सेस प्रोडक्ट हटा लेना है, उसके बाद हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में लगाना है, अंदर की तरफ प्रेस करते हो, ड्रैग नहीं करना है, मेकअप फट जाएगा। डैब करते हुए, ताकि मेकअप वहीं के वहीं पर फ्रीज हो जाए, जम जाए आपका। और अपने टी जोन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो भी नाक के आसपास का एरिया होता है, माउथ के आसपास का एरिया होता है, फॉरहेड हो गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल आता है और मेकअप फटता है, पैची हो जाता है, केकी हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लूज पाउडर लगाएंगे। जैसे मैंने बताया, ये टिप बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेकअप आ जाए कि पैची या केकी ना हो। लेयर पे लेयर ज़्यादा लगाते जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा, केकी हो जाएगा। यही रीज़न है, फिर आपका बेस फ्लॉलेस नहीं बनता है। तो इस तरीके से हम टी जोन को अच्छी तरीके से लॉक कर लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। इसके बाद अपने आप बाकी फेस को भी लॉक कर लीजिएगा इसी तरीके से। तो मैं अपने चेहरे पे ब्राउन्जर अप्लाई करूंगी। ब्राउन्जर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की ट्रायो पैलेट। इसमें ब्राउन्जर, हाईलाइटर, ब्लशर तीनों है। तो इस तरीके से आपको ब्राउन्जर लेना है अपने ब्रश में और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को टैप ऑफ करना है, बिल्कुल भी पैच क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से सेम आप अप्लाई कर लेंगे ब्राउन्जर को। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो क्या करना है, जो भी अपने प्रोडक्ट डैप ऑफ करा उसके बाद 10 तक काउंट करो, उसको जल्दी 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 ब्लेंड कर लो। टेम्पल से लेके आईबॉल जहाँ तक स्टार्ट हो रही है उससे पहले पहले, ठीक है। और वही अपवर्ड मोशन में ब्लेंड होगा, जहाँ आपने ब्राउन्जर अप्लाई करा है वहीं के वहीं उसे ब्लेंड कर दो। जॉ लाइन हो गया, अपना चीक बोन कर लिया। उसके बाद अपने नोज को भी कंटोर करूँगी। मैंने कंटोर इसलिए नहीं करा था, फिर वो हार्श दिखता है, तो मैं सीधा ब्राउन्जर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर एक वार्म देने के लिए। अब कंटोर और ब्राउन्जर में बहुत फर्क होता है, किसी और वीडियो में बता दूंगी अगर आप बोलोगे तो क्योंकि पूछना पड़ता है, ठीक है, एफर्ट लगते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जो ब्राउन्जर है वार्म टाइट करता है चेहरे पे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर ब्लश। तो ब्लश भी हमें उस तरीके से अप्लाई करना है, लेना है पैलेट से, फिर एक्स्ट्रा टैप ऑफ करना है, पीछे से आगे की तरफ आना है, स्माइल करते हुए जो एप्पल ऑफ द चीक्स है वहाँ पर अप्लाई करना है। जहाँ पर हमने ब्राउन्जर अप्लाई करा है ना उससे हल्का सा ऊपर, और जहाँ पर हम हाईलाइटर अप्लाई करेंगे उससे हल्का सा नीचे। जो भी आपको अप्लाई करना है ना, देखो मैं किस तरीके से दिखा रही हूँ, ब्रश कैसे पकड़ा हुआ है उसी तरीके से पकड़ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टैप ऑफ करना, अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, उसको 10 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तब तक उसको ब्लेंड कर लो। ना ओवर ब्लेंड होगा, बिल्कुल सही ब्लेंड होगा। इसके बाद अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए एक अच्छा फिक्सर स्प्रे यूज़ करना है, ठीक है। इससे आपका पाउडर भी अच्छी तरह स्किन में मेल्ट डाउन हो जाएगा, केकी नहीं लगेगा, सूखा सूखा नहीं लगेगा, ग्लो आ जाएगा। मैंने जो यहाँ पर यूज़ करा है वो है मार्स का फिक्सर। और हाँ, एक और प्रो टिप, अब जब आपको हाईलाइटर अप्लाई करना है ना तो मेकअप फिक्सर अप्लाई करने के बाद करना है। इससे बहुत अच्छी शाइन आती है, बहुत नेचुरल फिनिश आता है। अब जो हमारी चीक बोन होती है ना, जो हायर पार्ट होता है हमारी चीक्स का, वहाँ पर हाईलाइटर अप्लाई होता है। इसको आपको अप्लाई करना है टेम्पल्स तक, अपने अपलिफ्ट लुक आता है एक, आगे से लेके पीछे टेम्पल्स तक अप्लाई करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। एक हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ब्राउन्जर, ब्लश और हाईलाइटर तीनों आपस में मर्ज दिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आया है, कितनी अच्छी तरीके से ब्राउन्जर, ब्लश और हाईलाइटर अप्लाई हुआ है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटर के लिए। मैंने वही वाला यूज़ कर लिया था जिससे मैंने ब्राउन्जर अप्लाई करा था, पर ब्राउन्जर वाली साइड से नहीं, आप देख रहे होंगे मैंने ब्रश की साइड वाली साइड यूज़ करी है, ठीक है, साइड वाली साइड, या जो फ्लैट वाली साइड होती है ना वो यूज़ करिए। वहाँ से हाईलाइटर को पिक करा है और फिर अप्लाई करा। ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 ब्रश यूज़ करो। उसके बाद नोज़ पे अप्लाई करना है मैं थोड़ा हाईलाइटर, अपने फोरहेड पे, क्यूपिड पे और थोड़ा चिन एरिया पे, जो भी हमारे हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पर, ताकि जब भी उस पर लाइट हिट करे तो वो शाइन करे। अब तुम खुद देखो यार, नहीं खुद देखो, मैं खुद की तारीफ नहीं करती, लग रहा है ना एकदम बढ़िया बेस। ना ये कहीं से आपका हिलेगा, ना पैची होगा, ना केकी होगा, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग बेस। हाँ जी, तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? आप जरूर ये मेकअप लुक ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका बेस कैसा बना इसको यूज करके। और मैं बता रही हूँ, अगर आपने ये टिप्स बिल्कुल अच्छे से फॉलो करी और प्रैक्टिस करी, आपका बेस कहीं भी नहीं हिलने वाला है। कहीं भी जाओगे ना शादी पार्टी में, सब यही बोलेंगे कि प्रोफेशनल से करवाया है क्या मेकअप, इतनी अच्छी तरीके से बेस बनाने लग जाओगे आप। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जरूर फॉलो करना
और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक करके भी जाना यार, बहुत मेहनत लगती है। होप यू विल सपोर्ट मी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए आगे से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। और अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर कंसिडर करूंगी। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।